आधुनिक चिकित्सा तकनीक जितनी अच्छी है, यह आपको अस्वस्थ जीवन शैली के कारण होने वाली समस्याओं से कभी नहीं बचा सकती है। हर समस्या के लिए एक आधुनिक चिकित्सा प्राप्त करने के बजाय इस तरह से जीना कहीं बेहतर है कि आप शायद ही कभी बीमार पड़ें। रोकथाम का एक औंज निश्चित रूप से एक पौंड इलाज से बेहतर है। यहाँ 7 टिप्स दिए गए हैं कि कैसे लंबा और स्वस्थ जीवन जिया जाए। इसके अलावा वही जीवन शैली जो आपको बीमारी से बचने में मदद करती है, आपको वजन कम करने में भी मदद करती है। 1. पर्याप्त व्यायाम करें। अतीत में लोगों को अपने सामान्य काम के दौरान अपने भौतिक शरीर का उपयोग करना पड़ता था। लेकिन आज कोई उठ सकता है, कार में काम पर जा सकता है, फिर बैठ सकता है, कार में घर जाने के लिए उठ सकता है और घर पहुंचने पर बाकी दिन फिर से बैठ सकता है। ऐसे जीवन में कोई शारीरिक श्रम नहीं होता है। यह शारीरिक निष्क्रियता कई बीमारियों के मुख्य कारणों में से एक है। खेल, दौड़ना। अगर हमारे सामान्य काम के लिए हमें शारीरिक रूप से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है तो चलना और अन्य चीजों को अपने जीवन में जोड़ना चाहिए। 2. नींद आने पर सो जाएं। यह आसान लग सकता है, लेकिन बहुत से लोग देर से जागते हैं, तब भी जब उनका शरीर उन्हें बता रहा है कि यह सोने का समय है। योग और आयुर्वेदिक डॉक्टर भी कहते हैं कि रात में सोना और दिन में सक्रिय रहना बेहतर है। हालांकि छात्र जैसे लोग देर रात तक अध्ययन करने के लिए कॉफी और उत्तेजक पदार्थों का सेवन करेंगे। दूसरों को रात में सक्रिय रहने और दिन में सोने की आदत विकसित होती है। जबकि हम ऐसा कर सकते हैं, यह अंततः स्वास्थ्य पर भारी पड़ता है। वैकल्पिक स्वास्थ्य डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह का अप्राकृतिक जीवन कैंसर और अन्य बीमारियों के कारणों में से एक है। 3. भूख लगने पर खाएं। यह भी एक सरल विचार है, लेकिन एक बार फिर हम अक्सर शरीर के संदेशों के खिलाफ जाते हैं। यदि आप आदत से बाहर या दिन के किसी निश्चित समय पर सामाजिक दबाव के कारण खाते हैं, तब भी जब आपको वास्तविक भूख नहीं लगती है, तो आप अपना भोजन ठीक से नहीं पचा पाएंगे। एसिडिटी और अपच शुरू हो जाते हैं, और यह अन्य अधिक जटिल बीमारियों के जड़ होने की संभावना में योगदान देता है। भूख लगना वास्तव में अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है, लेकिन अगर आपको भूख नहीं है तो आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए और फिर खाना चाहिए। यदि उचित समय का इंतजार करने के बाद भी आपको भूख नहीं लगती है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए क्योंकि कुछ गड़बड़ है। 4. एक नियमित व्यवस्थित आधार पर तेज। यदि आप किसी व्यक्ति को बिना किसी आराम के 365 दिन प्रति वर्ष काम करने के लिए कहेंगे, तो वे शिकायत करेंगे और कहेंगे कि उन्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, नहीं तो वे टूट जाएंगे। लेकिन हमने कभी अपने पाचन अंगों के बारे में पूछने या सोचने की जहमत नहीं उठाई, जिन्हें हम बिना आराम के दिन ब दिन काम करने के लिए मजबूर करते हैं। वे उस तरह से विरोध नहीं कर सकते जिस तरह से एक व्यक्ति अपने बॉस के लिए करेगा, लेकिन वे हमें संकेत देते हैं कि वे बिना रुके काम नहीं कर सकते। जब हम उन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं और फिर भी उन्हें काम करने के लिए मजबूर करते हैं, तो वे अंग टूट जाते हैं। इसलिए समय समय पर उपवास करना जरूरी है। एक पूरा दिन खाने से परहेज करें। यह आपके पाचन अंगों को आराम देता है और आपके शरीर से अपशिष्ट को खत्म करने में भी मदद करता है। नियमित उपवास एक व्यक्ति को बौद्धिक या आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए अतिरिक्त समय प्राप्त करने की अनुमति देता है। उपवास एक गुफा में साधुओं के लिए नहीं है, बल्कि एक समझदार अभ्यास है जिसका अभ्यास कोई भी कर सकता है। 5. सोने से पहले ठंडे पानी से धो लें। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, स्वास्थ्य के रखरखाव के लिए उचित नींद आवश्यक है। यदि आप सोने से पहले अपने महत्वपूर्ण मोटर और संवेदी अंगों हाथ, आंख, पैर, मुंह, जननांग को ठंडे पानी से धोते हैं, तो यह आपको आराम देगा और आपको गहरी नींद के लिए तैयार करेगा। 6. नियमित रूप से ध्यान करें। आपका शरीर आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है। इस युग के कई रोग मनोदैहिक हैं। तनाव और चिंता हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ते हैं। ध्यान एक मानसिक व्यायाम है जो अन्य बातों के अलावा आपको जीवन की चिंताओं से खुद को अलग करने की अनुमति देता है। एक सरल तकनीक सीखें और इसे नियमित रूप से करें।